Hi everyone, I am Agrika and welcome to yet another episode video masterclass of creating you a more conscious creator, a more conscious manifester. आज की वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो कॉम्प्लेक्स बुक्स हैं उसमें जो वो सिखाते हैं कि कैसे आपकी थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करती हैं, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, रादर जो वर्किंग है मैनिफेस्टेशन की न्यूरो साइंस है उसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि आपने कई बार ऑलरेडी ये बातें सुनी है कि थॉट क्रिएट्स रियलिटी, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, राइट? आपने कई बार सुना है कि एफर्म करो तो ये हो जाएगा, लेकिन क्या इतना आसान है? क्या सिर्फ एफर्मेशन से अपनी जिंदगी को सुधारा जा सकता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, वरना आज हर कोई कर चुका होता। आपने कई बार ये बातें सुनी है कि नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है। अरे भाई, करना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कर भी लेते हैं तो क्या? आपको यही नहीं पता है कि क्वांटम फील्ड से नई रियलिटी को लेकर के आने के लिए आपको किस तरह से सोचना होगा। तो सारी चीजें आज मैं आपको सिखाने वाली हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इस मास्टर क्लास को एंड तक समझ लिया तो आई गारंटी यू कि जिस तरीके से आप समझते थे मैनिफेस्टेशन या फिर रियलिटी शिफ्टिंग के बारे में, आप उस तरीके से अब नहीं समझोगे। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। एंड दोस्तों, आपको इस चैनल की वाइब अब कैसी लग रही है? आई मीन वी हैव स्टार्टेड पॉडकास्ट विद सम रियली गुड लीडर्स इन द इंडस्ट्री, जिनसे मैं बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हूँ कि बताइए मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्या मैनिफेस्टेशन पैसे के ऊपर लगा सकते हैं, रिलेशनशिप, अरे हाँ भाई हाँ लगा सकते हैं, लेकिन मिसिंग गैप्स क्या है, क्या लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो सब हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से इन दिस फील्ड ऑफ लाइफ कोचिंग, माइंड कोचिंग से सीख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ढेरों ऐसे अच्छे लोग आने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो उनको सुना करिए, वीडियोस को सुनिए। मैं खुद अपने उन वीडियोस को बार बार सुनती हूँ, नोट्स बनाती हूँ। ठीक है, इधर उधर की बातें सुनने से अच्छा है जस्ट यू गो एंड कीप योर अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉडकास्ट फॉर सम टाइम। और ऐसे वीडियोस मास्टर क्लासेस अब और आने वाली हैं बिकॉज पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग इट। And let me tell you that our workshops have started, wherein I'm giving that two modes of the workshops where you just get the videos, or a program where you get live interaction with me, you get one-to-one personalized reports जो हम already start कर चुके हैं। तो उसकी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे और हमारी टीम का जो नंबर है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। एंड हम बहुत ही एक्साइटेड वे में आपके पास्ट को डिलीट करके एक्चुअली में एक ब्लैंक कैनवस क्रिएट करके न्यू रियलिटी तक आपको ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स के थ्रू। सो नाउ लेट्स बिगिन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव्स अपने बुक में डाले हुए हैं जो कि बड़े टेक्निकल है समझना। हाँ, उस किताब को पढ़ने में ही इतने दिन साल लग जाएंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करने में अगले महीने कुछ साल लगेंगे, राइट? तो क्यों ना आप मुझसे ही सीख लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल तक एक इंसान कैसे पहुंच सकता है। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और शायद आप इस बात को एक्सेप्ट भी करते होंगे अब तक, कि यार जो हमारे थॉट्स हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, प्लस जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे बिलीफ हैं, वो ही हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। आप में से कितने लोग ये समझ चुके हो कि हाँ यार भाई, मान लिया कि जो थॉट्स है और प्लस जो बिलीव्स है वो ही हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, अब क्या करें, कुछ नहीं कर पाए। हाँ, आपने ये भी सुना होगा कि नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं नेगेटिव ना सोचने की। बहुत सारे लोग तो इसमें सक्सेसफुल हो भी रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस। बहुत सारे लोग तो उसी जाल में फंसे हुए, मोबाइल के, सोशल मीडिया के बार बार सेम ट्रिगर्स के। लेकिन वेट, even if I assume that this person who is watching the video is great at controlling his or her negative thoughts, now what? Next what? वो हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से, मान लो कि मैं एक आई हैव जस्ट क्लियर्ड सीए मान लेते हैं, एंड आई एम कंडीशनड बाय माई पेरेंट्स, आई एम कंडीशनड बाय माई एक्सट्रीम सेट ऑफ फ्रेंड्स, इमीडिएट सेट ऑफ फ्रेंड्स, माई सोसाइटी एंड द कम्युनिटी ऑफ CA, ICI. So from that limited perspective, how can I think big? I will never be able to think past a higher package. मैं मैक्सिमम सोच पाऊंगी कि यार इतने लाख का पैकेज मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि आप जिस फैमिली से आ रहे हो, आप जहां पे बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है, अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, अगर आप अच्छी चीजों को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सपेक्टिव को लिमिटेड कहा जाएगा। तो भैया, कहने का मतलब है, पॉइंट नंबर 2, अगर मैंने इवन इफ आई कंट्रोल मेजॉरिटी नेगेटिव थॉट्स, उसके बाद मैं क्या करूं? हाउ डू आई शिफ्ट द पर्सपेक्टिव? बिकॉज क्वांटम फिजिक्स कहता है, मैनिफेस्टेशन जो आप समझते हो वो कहता है कि यू विल हैव टू क्रिएट न्यू थॉट्स। तो लिमिटेड पर्सपेक्टिव से नए थॉट्स कैसे लेकर के आएंगे भाई? ठीक है, तो वो अब आप सीखने वाले हो आज के इस मास्टर क्लास में। ऑलराइट, तो अब इस बात को आप समझ लीजिए कि किसी भी अपनी जिंदगी में कोई भी नया मेजर बड़ा शिफ्ट लाने के लिए, एक बड़ा मैनिफेस्टेशन लेकर के आने के लिए दोस्तों, आपको ना स्किल्ड इनफ होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी स्किल्ड इनफ to accept
future dream just like your current reality in such a way that your body and your mind, your hormones, your neurons, your every single cell believes in it. ठीक है, तो ये है ट्रुथ एक मैनिफेस्टेशन का। मैनिफेस्टेशन छोटी मोटी चीजें अफर्मेशन से आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो चीजें चली जाएंगी क्योंकि आपने कोर पे काम ही नहीं किया कभी। ठीक है, तो एक बड़े शिफ्ट का, एक नई रियलिटी क्रिएशन का, एक नई जिंदगी का जो आप चाहते हो, उसका जो सच है, उसका ट्रूथ ये है कि आपको इतना खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे मैं कर रही हूं ना, आपको इतना ट्रेन करना पड़ेगा खुद को, आपको इतना स्किल्ड इनफ बनना पड़ेगा कि आप ना अपने जो फ्यूचर ड्रीम है, जो आपका ड्रीम है, पहली बात तो वो फ्यूचर में ना रहे, उसको आप आज से फील करने लग जाओ। ये कैसे करना है, यही तो समझना पड़ेगा भाई। इसमें सिर्फ एफर्म करके आप कुछ टाइम के लिए चीज़ों को सही करते हो, आपको अपनी पूरी फिजियोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, अपने हार्मोनल सेट्स को चेंज करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज जितना हम पास्ट से अटैच हैं उतना हम फ्यूचर में आगे नहीं जा सकते हैं। सो यू विल हैव टू बिकम स्किल्ड इनफ टू रिहर्स रिहर्स रिहर्स, रिपीट रिपीट रिपीट, एक्सेप्ट द फ्यूचर एज योर करंट रियलिटी इन सच अ वे दैट योर बॉडी एंड योर माइंड बिलीव्स इन इट, कि ये तो अभी हो रहा है या फिर मैं अभी इस चीज के काबिल हूं। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे कि भैया ये कैसे होगा? ये दो तरीकों से होता है। पहला, आपके ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी करेगा, मैं आपको सिखाऊंगी। आपके ब्रेन ऐसे ही आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके न्यूरॉन्स, न्यूरो पाथवेज पुराने बने हुए हैं, उसे डिलीट करना ही तो पूरा साइंस है, और फिर नए न्यूरल पाथवेज को एक्सपोजर से बनाया जाता है। सो योर न्यूरॉन्स, ये दो तरीकों से होगा। नंबर वन, द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन विल हैव टू बी वर्कड अपॉन, एंड नंबर टू, द केमिस्ट्री ऑफ बॉडी, एक बॉडी जो कि पास्ट की प्रोडक्ट है, बॉडी को पुरानी फीलिंग पसंद है, बॉडी को पुराना पेन से एसोसिएशन है, उससे चेंज करना पड़ेगा कि वो ऐसा चेंज हो जाए, ये दोनों चीजें, कि आपकी न्यू रियलिटी को ये मिरर करने लग जाए। आप अब अपने पास्ट का प्रोडक्ट ना तो आपका नर्वस सिस्टम है और ना ही आपका पास्ट का प्रोडक्ट आपके बॉडी के केमिकल्स हैं, आपके बॉडी के हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, समझते जाइएगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको कुछ फैक्ट्स को डाइजेस्ट करना पड़ेगा इसके पहले कि मैं आपको जो बातें बताऊं वो आप एक्सेप्ट करो। देखो दोस्तों, जो डिस्पेंजा ने कहा है और जितने भी फिलोसोफर्स हैं या फिर थिंकर्स हैं या फिर एक्शन मेकर्स हैं, हिस्ट्री मेकर्स हैं, क्वांटम साइंस की, क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में, उन्होंने कहा है कि देखो यार, तुम ना अपने आप को ऐसा मान चुके हो कि अरे यार, मेरी जिंदगी तो ऐसी है कि ये मेरा पास्ट था, ये मैं आज हूं और ये मेरा फ्यूचर है, लीनियर। हम मानते हैं खुद को लीनियर बीइंग इन लीनियर लाइफ्स, लेकिन एक्चुअल में हम इंसान ना पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं। हर एक थॉट जो आ रहा है कि यार मैं ये बन जाऊं या फिर मैं वो बन जाऊं, ये कहां से आ रहा है? बिकॉज आपके वर्जन्स अवेलेबल हैं क्वांटम यूनिवर्स में, और आप अपनी थिंकिंग, अपनी कॉन्शियसनेस को अगर चेंज करके वहां तक टैप कर सकते हो तो आप उसको लेकर के आ सकते हो। देखो, यूजुअली आपको ये बड़ा मैजिकल लग रहा होगा, बट यूजुअली लेट्स सपोज जैसे मैं 6 टाइम्स फेल हुई एग्जाम्स में, उसके बाद मैं एक नॉर्मल एवरेज जिंदगी जी सकती थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ था जिसने मेरे को मेरे जो पास्ट पेन है ना उससे दूर किया। मेरा जो भी पास्ट कंडीशनिंग था, जो पास्ट पेन मैंने झेला था, आपके साथ भी होगा, उससे मैंने खुद को डिटैच किया और मैंने अपने पर्सपेक्टिव को बढ़ाया। उसके लिए मेरी जिंदगी में राइट मेंटर्स आए, उन्होंने मुझे नया पर्सपेक्टिव दिया और मैंने क्वांटम यूनिवर्स में उस मेरी अग्रिका के वर्जन को टैप किया और वहां तक मैं उसको खींच करके लाई। तो ये करना होता है। वी ऑल आर, ना सिर्फ मैं, आप भी डायमेंशनल बीइंग हो, मतलब मल्टीपल डायमेंशंस अवेलेबल है। आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर सारी जो बातें तुम कर रही हो, देखो मैं इसके पीछे की साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर नहीं हूँ। ठीक है, मैं आप जो डिस्पेंजा की ही बुक पढ़ लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलेंगे। आप कहेंगे अगर इसका एविडेंस कहाँ है, तो इसका जो एविडेंस है ना, ये बहुत सारे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल जो डिस्पेंजा कि आप ऑनलाइन सर्च करो और वहाँ पे आपको ऐसे बड़े सारे उनके स्टूडेंट्स के, वर्कशॉप्स के स्टूडेंट्स के सीटी स्कैन्स मिलेंगे कि जो प्रैक्टिस अब मैं आगे बताने वाली हूँ, जो उन्होंने बताई, जो मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत सरल करके, उसके सीटी, उसके प्री एंड पोस्ट सीटी स्कैन्स हैं स्टूडेंट्स के, कि ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद वो अपने पास से डिटैच हो पाए और उन्होंने अपने माइंड को, अपने नर्वस सिस्टम को अलाइन किया, कोहेरेंस में किया। तो इसकी बैकिंग इंटरनेट पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड सर्च कि जो डिस्पेंजा या फिर दूसरे जिनको भी आप फॉलो करते हैं, उन एक्चुअल में क्या ये जो मैं आगे एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ उसकी मदद से लोगों का जो माइंड का नर्वस सिस्टम है, जो पास्ट है, वो उससे सच में डिटैच होते हैं। क्या पुराने पैटर्न से, क्या नए पैटर्न से, अगर आप कहोगे तो मैं अगली वीडियो में उसको भी आपको दिखा दूंगी। सो इसकी बैकिंग अवेलेबल है, जो भी मैं बोल रही हूँ। अभी आगे जो मैं बताने वाली हूँ उसके लिए फैक्ट नंबर 3 है कि आप
कुछ भी क्रिएट कर पाओगे, लेकिन आपको क्लियर होना पड़ेगा। देखो, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं आकर के आपसे ये नहीं पूछ सकती कि बेटा तुम चाहते क्या हो। सो इफ यू आर क्लियर इनफ टू नो व्हाट यू वांट, वेयर यू वांट टू गो, वो प्राइमरी स्टेप है कि आपको पता है कि आप क्या चाहते हो। सो अगेन, इसमें मैं यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर सकती, बट अगेन हमारी जो 1-to-1 वर्कशॉप्स हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम लोगों को ऐसी क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइजेस देते हैं। मतलब फर्स्ट 2 वीक्स के बाद जब वहाँ पे लोग अपने वैल्यू, पर्पस और स्ट्रेंथ को जान पाते हैं। जब इन 3 चीज़ पे आप काम कर लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मैं क्यों फंसा हुआ था अपने करियर में। सो नंबर 3rd स्टेप, बिफोर अंडरस्टैंडिंग आगे की चीज़ें, आपको पता है ना, चलो वो छोड़ो, आपको कुछ तो पता होगा कि मुझे ये चाहिए, एक बेहतर रिलेशनशिप चाहिए। आपको पता है कि क्या आप फील करना चाहते हो। बस अगर उसको अभी लिख सकते हो ना वीडियो को पॉज करके, तो प्लीज लिख दो, व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट प्लस हाउ डू यू वांट टू फील। किसी एक चीज को पकड़ो। जॉब चाहते हो, एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, डिजीज हटाना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, एक बेटर रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो, बेटर जॉब चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किसी पास्ट से निकलना चाहते हो। इफ यू कैन एग्जैक्टली राइट वॉट यू वॉन्ट एंड एग्जैक्टली राइट हाउ यू वॉन्ट टू फील, देन द थिंग्स विल बी रियली सिंपल। एंड फोर्थ, very tough, but you can do it. The point is that now when you're clear what you want and you can hold that intention, hold that desire inside of you, the feeling of fulfilling that, नो मैटर कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आप मैनिफेस्ट कर ले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक विजन है, मुझे कुछ बनना है, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट मुझे जो चाहिए वो धीमे धीमे हो भी रहा है। नाउ उसको अगर मैं होल्ड कर सकती हूँ क्लैरिटी से यहाँ पे, नो मैटर कि मेरी अभी स्पीड कितनी स्लो है, नो मैटर कि कंपटीशन अभी क्या कर रहे हैं, नो मैटर कि किसी ने मेरे को क्या बोला। So if you are able to hold the intention in your mind, in your body, that feeling of that intention, independent of your current circumstances, nobody can stop your manifestation. अब आप बोलोगे कि अगर आपने 4 बातें बता दोगी, ये करना तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, इसी के लिए ये पूरा वीडियो है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं 2 चीज़ें कि यार देखो, हम सभी ना, जैसे कि कहा कि हम सब स्पिरिचुअल बींग्स हैं फिजिकल बॉडीज़ में। तो अगर आपने 2 एरिया से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, पहला कि कैसे हमारे ऑर्गन्स, हमारे हॉर्मोन्स, हमारा ये पूरा सिस्टम, हमारा न्यूरल पाथवे, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, और दूसरा कि हम ना मिस्टिकल बींग्स हैं, यानी कि भगवान है, यूनिवर्स है। अगर आपने इन 2 फेजेस को, पिलर्स को समझ लिया, या फिर समझने के लिए उत्सुक हो आप, तो आप मेरी पूरी बातों को समझ पाओगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो होने वाली है द साइंस ऑफ ऑर्गन्स, द साइंस ऑफ योर द वे यू थिंकिंग, यानी कि आपके बॉडी, ब्रेन, बॉडी, ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स, और प्लस कुछ ऐसा है जो कि हम सबके परे है। वो शायद भगवान है, वो शायद यूनिवर्स है, वो शायद कुछ भी है, लेकिन है। अगर इन दोनों चीज़ों को आप समझ लेते हैं, इन दोनों चीज़ों पे आप ट्रस्ट कर लेते हैं, तो आप इस क्लास के एंड तक बहुत कुछ सीख चुके होंगे, ठीक है। तो इन डायमेंशंस को हम आज पकड़ने वाले हैं। ओके, आपको एक बात बताऊँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। वो एग्जाम कहाँ हुआ था एग्जैक्टली वो मुझे याद नहीं है, बट देन जैसे होता है ना कि जो चिक्स होते हैं, जो चिकन पैदा होते हैं बच्चे, वो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं ना, वो सबसे पहले जो भी उनके सामने एक बॉडी आती है उस पर इम्प्रेस कर लेते हैं खुद को। यूजुअली उसकी माँ होती है, मुर्गी होती है। इम्प्रेस कर लेते हैं मतलब कि वो जहाँ 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 जाएगी, उसके बच्चे हैच होने के बाद एग्स में से उसके पीछे 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 चुचू करके तो चले जाएंगे, ठीक है। अभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, माँ को हटाया गया, मुर्गी को हटाया गया, और वहाँ पे एक रोबोट को रखा गया, और रोबोट को ऐसे प्रोग्राम किया गया कि वो 50% ऑफ द टाइम एक रूम में रखा गया क्लोज्ड, कि चिक्स पैदा हुए 8-10। अभी सबसे पहले उसके सामने रोबोट रख दिया गया, उन्होंने समझ लिया कि यही मेरी माँ है और यही इसी को इम्प्रेस करना है, ठीक है। अगर ह्यूमन भी होगा तो वो ह्यूमन को इम्प्रेस करने लग जाएंगे। आपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स देखी होंगी। तो अभी क्या हुआ कि वो रोबोट को डिजाइन किया गया, प्रोग्राम किया गया कि भाई रोबोट 50% इधर जाएगा, 50% उधर जाएगा। तो अभी रोबोट चलने लगा, वो चिक्स जो है वो फॉलो करने लगे। नाउ दिस वाज सेट नंबर ए, एंड एक इमेज आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ इस वक्त। तो आप देखोगे कि जैसे सेट नंबर ए में ये जो रोबोट है, इसका पूरा का पूरा कवरेज दिख रहा है कि वो कहाँ 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 गया। आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे रूम में ये रोबोट जा रहा है। ये तब है जब चिक्स उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी सिनेरियो नंबर 2 में क्या किया गया, सिनेरियो नंबर 2 में जैसे कि आप देख सकते हैं, एक केज है और केज में सारे चिक्स को रखा गया, चिकन्स को रखा गया। मतलब कि अब जो चिकन्स हैं वो उस रोबोट के पीछे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन आप बताओ कि उन चिकन का इंटेंशन क्या होगा। उन्होंने तो रोबोट को अपनी माँ समझ लिया है, वो चाहते हैं अपनी माँ के पास जाना, ठीक है। उनका इंटेंशन है अपनी माँ के पास जाना। आप इस केस में देख सकते हो कि अभी भी रोबोट, जो सेम प्रोग्रामिंग वाला रोबोट है, वो अभी भी एक्टिव है। लेकिन अब आप देखोगे कि ये जो रोबोट है उसका पाथ आप देख सकते हो कि ऐसे केज के पास है। आप देख रहे हो ये जो क्रॉस 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 जिगजैग बना हुआ है, वो केज के पास आ गया। एक रोबोट जो कि
मशीन है, वो उस केज के पास आ गई, अब वो पूरे के पूरे रूम में नहीं घूम रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो चिक्स हैं, जो चिकन्स हैं, जो जीव हैं, जंतु हैं, उनका इंटेंशन है कि उसकी माँ उसके पास रहे। ये जो इंटेंशन है चिकन्स का, वो एक नॉन लिविंग मैटर को इम्पैक्ट कर दे रहा है कि रोबोट अब पूरे कमरे में नहीं, उसके पास ही घूम रहा है। तो सोचिए आपका इंटेंशन क्या कुछ नहीं कर सकता है। इंटेंशन, क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि वो जो चिकन है वो अपने हार्ट से, उनका भी दिल होगा, वो अपने दिल से, अपने दिमाग से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे कि उसको अपने माँ के करीब रहना है। वो तो केज में बंद है, तो उसने मैटर को इन्फ्लुएंस कर दिया। दोस्तों मैंने कहा था ना कि आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होकर के समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि क्या बकवास है, लेकिन एक्चुअली में आपको इंटर डायमेंशनल एक्सपीरियंस के बारे में भी समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छा रियलिटी जल्दी क्रिएट कर पाओगे, कुछ नया कर पाओगे, ठीक है, छोटा मोटा नहीं। So the answer is that your mind, that is your thoughts, and your body, that is your feeling, it influences combined, it can influence matter. And here हमारे लिए matter वो chicken या फिर वो robot नहीं है, matter हमारे goals हैं, matter हमारी opportunities है कि right opportunities आप तक आ जाएंगी, राइट लोग आ जाएंगे अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, अगर आपकी बॉडी वैसी फीलिंग्स और वाइब्रेशंस एमिट कर रही हैं। दोस्तों इसके लिए चाहिए ये नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूं और 100% क्लैरिटी की आपको क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो हमारा एम क्या है दोस्तों? हमारा एम ये है कि हम मैनिफेस्टेशन का मतलब बताए। आप सोच रहे हो कि यार अभी तक मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या समझा था और ये लड़की क्या सिखा रही है। सो दिस इज द रियलिटी, दिस इज कॉन्शियसनेस, दिस इज नोइंग अबाउट योरसेल्फ, दिस इज नोइंग अबाउट हाउ वी परफॉर्म, बट दिस वाज नेवर taught in the curriculum of schools and colleges, right? Even the creators which are trying to teach you manifestation usually talk about certain टेक्निक्स, बट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस कि कल को हम रहें ना रहें, आपको पता हो कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपको पता हो कि मुझे जो चाहिए वो क्यों चाहिए और वहां तक कैसे जाना है, राइट? ओके, सो आपको एक और काम करना है मुझे मोटिवेट करने के लिए कि आप, कहने का मतलब है कि हाउ डू यू रियली लाइक दिस मास्टर क्लासेस, आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में बताओ ना। नहीं बताओगे तो मुझे लगेगा कि मैं अपने आप को ही सिखा रही हूँ, पता नहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आपको ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या नया नया सीखने को मिला, ये कैसे डिफरेंट लग रहे हैं वीडियोस आपको, कैसे इसने आपकी मदद करी, मैं क्या फीडबैक में क्या इंप्रूव कर सकती हूँ, वो सब बताइए। ओके, तो हमारा एंटायर एम है कि हम एक ऐसे फ्यूचर में क्या बिलीव कर पा रहे हैं जो हमें चाहिए, उस एम में हम कंप्लीटली बिलीव कर पा रहे हैं क्या। मैं कुछ एग्जांपल से भी बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट लाइफ कोच एंड माइंड कोच ऑफ इंडिया, ठीक है, वन ऑफ द टॉप 5। क्या मैं उस पर ट्रूली बिलीव कर पा रही हूँ? कुछ टाइम पहले द आंसर वाज नो, अभी लग रहा है एब्सोल्युटली यस। मेरा इंटेंशन क्लियर है, व्हाई? बिकॉज आई वांट टू हेल्प माई सेल्फ एंड आई वांट टू हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल विद द इंफॉर्मेशन आई हैव, यूजिंग विच आई हैव एक्चुअली हेल्प माई सेल्फ इन प्रीवियस ईयर्स। 6 साल के बाद इतना कुछ करना, जो आपने मेरे पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे, तो कुछ तो था। अब उसको स्टडी करके, उसका न्यूरो साइंस समझ करके, उसको पूरा पैकेज करके आपको समझाती हूँ। तो आई ट्रूली बिलीव इन दिस फ्यूचर। मुझे पता है कि मैं आज से कुछ साल बाद, या फिर हो सकता है साल के एंड तक, या फिर कभी भी, मैं एक ऐसी जगह पे खड़ी होंगी जहाँ पे मैं हजारों लोगों को ये सिखा रही होंगी, फॉर श्योर। अभी मैं भी यहाँ से हजारों लोगों को सिखा रही हूँ, वो लाइव होगा, वो मेरा सपना है, इस तरीके से एक फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। तो क्या मैं उसको पूरे हार्ट से इमेजिन कर पा रही हूँ? अभी तक नहीं कर पा रही थी, बट जैसे धीमे धीमे मैंने इसके बारे में पढ़ाई करना शुरू किया, मैंने इसके को समझना शुरू किया, वीडियोस बनाने शुरू करी, अच्छे रिस्पॉन्स आए, तो धीमे धीमे भरोसा हो रहा है। तो विद ऑल हार्ट आई बिलीव इन दैट, ठीक है। तो आपको भी वही करना है अपने ड्रीम को लेकर के। वो एग्जाम क्रैक करना हो सकता है, वो एक पार्टनर ट्रैक करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एम है। और अगर आप बोलो कि अगर का मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, तो आप कर पाओगे। कैसे लिखा हुआ है? थ्रू प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन हाँ, अगेन क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, आपको चाहिए क्या, ठीक है। अब आप बोलो कि अगर का ये जो करने को आप बोल रहे हो, क्या इसको हमको अपने विल पावर से करना है? ये होगा कैसे? कि तुमने कैसे किया, विल से हुआ? हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, ये विल क्या ही करेगा। विल का मतलब क्या होता है? विल पावर। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिलीव कराने की कोशिश कर रहे हैं। विल पावर एक वक्त पे साथ छोड़ देता है, एक वक्त पे थक करके, हार करके बैठ जाता है हमारा विल पावर। क्योंकि विल पावर कॉन्शियसनेस है। प्रोग्राम्स 90% पास्ट के पड़े हुए हैं, दर्द के पड़े हुए हैं, पुरानी चीजों को आप भूल नहीं पा रहे हो, पुराने लोगों से आप ट्रिगर हो जा रहे हो। तो क्या खाक आप विल पावर यूज करोगे? आंसर है नहीं, विल से नहीं। आंसर है कुछ ऐसी टेक्निक से, जिससे कि मैं सबसे पहले आपके अंदर से आपका जो पास्ट है, पास्ट थॉट्स, पास्ट फीलिंग्स है, उसको ब्रेक करवाऊंगी। भाई मैं सच बताऊं तो इतने सारे हमारे प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स के लोग हैं ना, वो अपनी शीट्स भेजते हैं, जिसको मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके देखती हूँ। कुछ मैं आपको दिखा भी दूंगी, बट देन वो थोड़े से पर्सनल होते हैं, तो वो मैं नहीं दिखा सकती।
भाई उसमें लोग ना अपने पास्ट, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड, अपने हस्बैंड, अपने इन लॉज, अपने फैमिली पेरेंट्स जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनसे इतने ग्रजेस होल्ड करके बैठे हुए हैं कि उनसे ही वो ट्रिगर हो रहे हैं। नंबर 2, उन्होंने क्या गलती करी, क्या वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, क्या उन्होंने पैसा लूज कर दिया, उसी पास्ट स्टोरीज में वो फंसे हुए हैं। तो ये लिमिटेड एनर्जी है ना बाबू भैया, लिमिटेड एनर्जी है। इस एनर्जी को जब तुम डिप्लीट करते रहे हो रोज सेम पास्ट में, सेम पास्ट में, सेम पास्ट में, सेम न्यूरल पाथवे, सेम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कल सोचा था वही आज सोच रहे हैं, जो 1 साल पहले सोचा था वही आज सोच रहे हैं, 90% नेगेटिव, 80% रेपिटेटिव, उसी में फंसे हुए हो। तो भैया एनर्जी तो लिमिटेड है ना, फिर कहाँ एनर्जी बची हुई है एक नई रियलिटी क्वांटम फील्ड से मैनिफेस्ट करने की? घंटा कभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सो टेक्निक्स आप सीखोगे। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ, मतलब बेसिकली मैं अभी आपको अवेयर कर रही हूँ, ठीक है, कि ये रियलिटी है। तो कहने का मतलब है कुछ टेक्निक्स आपके लिए काम कर जाएंगी। उसमें वॉकिंग मेडिटेशन होता है, उसमें पहली बात तो अवेयर होना होता है कि भैया इसके बारे में अब नहीं सोचना है, ये ट्रिगर आ रहा है, कैच करो, रोको उसको। फियर फीलिंग आ रही है, कैच करो, रोको उसको, ठीक है। बहुत सारी मोडालिटीज होती हैं, एनएलपी होता है, लेकिन कम से कम पता तो हो कि ये करना है। बैठे हुए अफर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। सो वी विल अप्लाई सर्टेन टेक्निक्स। वी मतलब एज एन जो भी कॉन्शियस क्रिएटर बन रहा है उसको ऐसी टेक्निक्स बनाए अप्लाई करनी होती है, कुछ ऐसी चीजें अप्लाई करनी होती है अपनी जिंदगी में जिसके बेसिस पे वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, जो बैड थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं उसको वो चेंज कर पाए। उसे लगेगा कि हाँ यार ये तो काम कर रहा है, इसमें टाइम लगेगा, 21 डेज तो कम से कम लगेंगे ही, ठीक है, किसी एक फीलिंग को काउंटर करने में। तो जब कुछ चेंज दिखता है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा ये था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैंने ना अपने, गिव मी अ मोमेंट, मैं, आपको लगा कि ये बंदी सिर्फ बात कर रही है, मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे अपने पेंडुलम्स लिखती हूँ। देखिए, ये मेरी लेटेस्ट जर्नल है। इतना कुछ करने के बावजूद भी आप आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज मेरे को डरा देती है, एकदम खतरनाक डर लगता है कि यार ये तो नहीं हो रहा, मैं फंसी हुई हूँ। तो मैंने ना उसको बोलते हैं पेंडुलम्स। पेंडुलम्स का मतलब होता है फियर, एंजाइटी, ट्रिगर्स जो आपको पास्ट से एसोसिएट करवा रहे हैं। तो एसोसिएशन चेंज करना है, इंटरप्रिटेशन चेंज करना है अपने पास्ट रियलिटी से, तभी तो कुछ नया सोच पाओगे, तभी तो क्वांटम पे जा पाओगे। आप देखोगे मैंने ना यहाँ पे अपने 18 फेब को मैंने अपने पेंडुलम्स लिखे हैं कि यार ये चीज़ें हैं। आप चाहते हो मैं बोलूँ कुछ ना कुछ? देखो, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रूव प्रूव टू द सोसाइटी, टू द कल्चर, टू सर्टेन कॉम्पिटिटर्स, आई एम स्टिल, अग्रिका इज स्टिल ट्राइंग टू प्रूव। एंड जब मैं एक मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं कुछ प्रूव करने के लिए आगे जाती हूँ ना कि अरे यार मुझे अभी ये प्रूव करना है, तो उससे क्या हो रहा है कि उससे दिख रहा है कि अग्रिका स्टिल नीड्स वैलिडेशन। कुछ लोग होते हैं ना बहुत शो ऑफ करते हैं, मैं आपको बताऊँ उनकी जिंदगी सबसे खराब होती है। वो शो ऑफ करने के बाद, वो शो ऑफ क्यों कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को शो ऑफ क्यों कर रहे हैं वो? बिकॉज वो खुद में खाली हैं, उनको बाहर वालों का वैलिडेशन चाहिए। और जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो ना तो हमेशा आपको लैक ही फील होगा। सो यू नो, ड्यूरिंग सोशल मीडिया टाइम्स कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर अभी है कि यू नो एटलीस्ट आई एम अवेयर ऑफ माई पेंडुलम। सो आर यू अवेयर ऑफ दैट ट्रिगर? मैंने यही बोला, आर यू अवेयर ऑफ द ट्रिगर? तो मैंने कहा यार कि आई एम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड अबाउट अनसर्टेनिटी एंड द बिग एम्बिशन। आई एम वेरी एम्बिशियस। मैंने जो भी तक किया है, कोई इंसान होता मेरे एज का उसी में खुश रहता कि हाँ यार ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बिजनेस चल रहे हैं, पैसा आ रहा है, उसी को चलाते रहो। मैंने बहुत सारी चीज़ें बंद करी, कॉन्शियसली रोकी, क्योंकि मैं एम्बिशियस हूँ, प्लस मैं पैशन मेरे अंदर है। तो मैं अपने पैशन को मोनेटाइज करना चाहती हूँ। भाई पैसे आजकल सबको चाहिए, मैंने इतनी मेहनत लगाई है, इतना पढ़ाई करती हूँ, इतनी ट्रेनिंग करती हूँ पैसे लगा करके, अब मैं दूसरों की मदद करूँगी तो ऑफकोर्स उसमें कुछ पार्ट आएगा। तो कहने का मतलब है कि उसको करने के लिए आई एम रियली एम्बिशियस। अब उसका स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता कि कैसे जाना है, तो उसको लेकर के मैं अक्सर स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ। क्या करूँ यार, कॉम्पिटिटर्स दिखते हैं सोशल मीडिया पे कि इन्होंने ये सब कर लिया, मैं कैसे करूँगी, मुझे तो सब कुछ फिर से स्टार्ट करना है। सो माई पेंडुलम वॉज दैट अग्रिका वॉज कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड ऑफ द अनसर्टेनिटी। ये मैं पहले का बता रही हूँ, अभी मैंने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया है, ठीक है। सो एज ऑन 18 Feb 2025 ये सब चीज़ें मेरे पेंडुलम सही हो गए थे। नेक्स्ट, मैं ना थोड़ी अजीब हूँ, मैं रिलैक्स ही नहीं करती। मतलब .9, चाहे मैं कितने बजे उठूँ, .9 मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ जाती हूँ, जो कि सामने अभी यहाँ पे आपको दिख नहीं रही होगी। एंड रात में सोने तक 10-11 तक या तो मैं पढ़ रही हूँ या तो मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ। सो आई डोंट रिलैक्स एट ऑल। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक पेंडुलम था दैट आई शुड नॉट एन्जॉय, ये मेरे अंदर हमेशा से था। आई वॉज ऑलवेज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, स्टडी स्टडी स्टडी, काम काम काम। तो उससे ना मैं बहुत स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ, बर्न आउट हो जाती हूँ। मुझे ऐसा गिल्ट लगता है कि अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो ये मेरे पेंडुलम है।
अगर एक लड़की जिसको पता है कि वो 6 घंटे दिन का काम कर रही है और एकदम मस्त काम कर रही है, उसको पता है कि वेयर शी इज गोइंग एंड द रिजल्ट्स आर कमिंग, तो ये हसल क्यों करना? सो दीज वर माई पेंडुलम्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरा एम ये नहीं है कि अपने पेंडुलम्स बताऊं। आप चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो ऐसे आपको अपने पेंडुलम पहचानने हैं, उन पे टेक्निक लगानी है, और आप देखोगे कि हाँ यार चेंज तो मिल रहा है। सिर्फ अवेयर हो जाने से ही चेंज आने लगता है। जब तुम अवेयर ही नहीं हो कि इससे बचना है, तो उसको पकड़ोगे कैसे? समझ रहे हो? सो सम और द अदर चेंज स्टार्ट्स टू गेटिंग विटनेस्ड। और जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप फिर वही करते हो, फिर वही करते हो, फिर वही करते हो, फिर वही करते हो, और वो बन जाती है एक कंस्ट्रक्टिव हैबिट। और वो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो आपका ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस ऑपरेशन सिस्टम था, वो चेंज होता है। ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना है, और इसी से आपके नई एनर्जी फील्ड्स बनती हैं। ठीक है, तो क्या था? पहचानना कि क्या ट्रिगर्स हैं, उस पर कुछ टेक्निक अप्लाई करना, जिससे कि अपनी पुरानी फीलिंग्स को, नई फीलिंग नहीं, नई तो छोड़ो, पुरानी फीलिंग्स, पुराने थॉट्स को, पुराने ट्रिगर्स को, पुराने इंटरप्रिटेशंस को, पुराने टच पॉइंट्स को हम चेंज करें। जब एक हल्का सा रिजल्ट मिलता है, उसको ध्यान दें, ऑब्जर्व करें, एंड देन उसी चीज को बार बार अप्लाई करें। ठीक है, ओके। अब आप मुझसे पूछो अगर कि अगर का इससे क्या क्या हो रहा है, कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये चीजें करनी, हम सिखाएंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पास्ट में चल रहा है, ठीक है, आपको उसमें एंटर करना होगा। कैसे? अपने सबकॉन्शियस में कैसे एंटर करना होगा? पहली बात तो एनर्जी सेंटर्स होते हैं अपने बॉडी में, हमारे कुछ एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक होते हैं, उससे हमें उस पर वर्क करना होगा। ये बहुत ही बेसिक है, अभी मैं आपको अवेयरनेस दे रही हूँ। दूसरा, आपने अक्सर सुना होगा अल्फा, थीटा, बीटा, गामा ब्रेन वेव्स हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कहीं जल्दी जाना है ना, तो मेरा एक हैक है, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना उसके अंदर घुस करके उसको इम्प्रिंट करती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में अंदर टैप करके इम्प्रिंट करती हूँ। वो एफर्मेशन से नहीं हो सकता। हम लोग ऑपरेट करते हैं बीटा लेवल पे। बीटा जब हम सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वी आर इन बीटा। उसके बाद अलग अलग होते हैं अल्फा, थीटा। तो अगर आप थीटा ब्रेन वेव्स को समझ पाओ, कुछ म्यूजिक्स की हेल्प से, कुछ प्रैक्टिकलिटीज की हेल्प से, अगर आप उस पर टैप करो, आप नई सबकॉन्शियस इम्प्रिंटमेंट कर सकते हो, जल्दी इम्प्रिंट कर सकते हो। और जब सबकॉन्शियस उसको मान लेगा, नई रियलिटी आ जाएगी, बिकॉज नई फीलिंग आएगी, नए एसोसिएशन आएंगे, नया इंटरप्रिटेशन आएगा। नेक्स्ट, इमोशनल डिटैचमेंट, इसकी बात मैं बता चुकी हूँ। ये 3 चीज करनी होती है। और एंड देन अगर आप एकदम नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हो, एकदम मतलब कि आप अपनी रियलिटी, जो क्वांटम आपका जो नया वर्जन है, उससे एकदम एट पार आना चाहते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। ठीक है, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है। सो दिस इज समथिंग, ये सब करते करते साथ साथ में आप एफॉर्म करते हो। ठीक है, सो इस तरीके से कोई भी इंसान अपने पुराने डार्क सबकॉन्शियस ऑपरेटिंग सिस्टम में जा करके वहां से बुरी, पेनफुल से पेनफुल मेमोरीज को निकाल सकता है। ठीक है, ओके। नाउ अब आप मुझसे पूछो कि अगर का ये तुमने सिखाया, इससे क्या चेंज हो सकता है? मैं कहूँगी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज मैंने किया है। मैंने किया है भाई, तुम जाओ मेरे पॉडकास्ट सुनो, मैं सिर्फ आ करके ऐसे कुछ भी बोल करके नहीं जाती हूँ। मैं ये मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ तब नहीं सिखा रही हूँ जब मैंने उसकी 10 बुक पढ़ी है, मैं सोच रही हूँ चलो बक देते हैं। मेरा आप पीछे जाओ, इंटरनेट पे सर्च करो, मेरे चैनल्स पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, आप 6 साल पहले का मुझे वर्जन देखो, वहाँ की मेरी स्टोरीज देखो, और मुझे आज देखो, आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स विच आई हैव क्रिएटेड, इट्स नॉट अबाउट द टीम विच आई हैव बिल्ड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेयर, कहाँ मैं दिख रही हूँ, कि मैं कहाँ कौन सा कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, कहाँ पे मैं किस तरीके से मोनेटाइज कर रही हूँ, मेरी लाइफस्टाइल क्या है। नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द नॉलेज आई हैव गैदर्ड। ठीक है, इट्स अबाउट मेरी बातों में आपको एक नॉलेज दिखती होगी, विजडम दिखती होगी, कि शी इज ऑल्सो रेड थिंग्स परफेक्टली, शी इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इट। तो बिकॉज आई हैव चेंज्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मैंने अपना हर एक पूरा वर्जन डिलीट करके नया वर्जन लेकर के आई हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग वाइज होते हैं उनको ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। जो लोग खोखले होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, उनको दिखावा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद में कुछ नहीं होता है। यू नो, खुद में कुछ नहीं होता है, तो इससे उनको जो वैलिडेशन चाहिए होता है उनके मटीरियलिस्टिक चीज़ों से चाहिए होता है। सो आई हैव चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड यूजिंग दिस यू कैन ऑल्सो चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, सो अभी हमारे हैं मेन चीज़ों पे। देखिए दोस्तों, देखो ये ना अवेयरनेस है। अभी मैं आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट नहीं कर सकती इसमें, कि मैं आपको इन सब की वर्कशीट्स दूँ, मैं आपको इन सब के आंसर्स आपसे पूछूं, फिर आपको नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताऊं। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। ओके, सो सबसे पहले ब्रेन एंड फीलिंग की बात करते हैं। ठीक है, योर ब्रेन एंड योर फीलिंग, आपने समझ लिया। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यार इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, इससे सबसे पहले मैं ब्रेन पकड़ रही हूँ। तो देखो यार, हम सब ना कुएं के मेंढक है, मतलब हम सबका एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है सेल्फ का और ड्रीम्स का।
कहने का मतलब है कि इंसान जहाँ पे बैठ करके इस वीडियो को देख रहा होगा, वो एक, अगर उसके पास एक्सपोजर नहीं है, वो बहुत किताबें नहीं पढ़ता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बीच में नहीं बैठता है, उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा है, उसके घर के लोग जो है बाहर जाकर के उन्होंने कुछ नया नहीं किया है, सो एक लिमिटेड परसेप्शन ऑफ सेल्फ है इंसान का, और एक लिमिटेड परसेप्शन है सराउंडिंग का। कहने का मतलब है आप मैक्सिमम क्या सोच सकते हो। कुछ साल पहले मैं मैक्सिमम ये सोचती थी, 6-7 साल पहले, 5 साल पहले, कि यार पैसे कमा लेंगे, इधर उधर घूमेंगे, हो गया। अभी मेरे लिए मैं वो सब पूरा फुलफिल कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है मैं नए लोगों के साथ बैठती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यार ये करना है, इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी चेंज करनी है, ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने हैं कि लोग एक्चुअल में चेंज हो पाएँ, ठीक है। कुछ ऐसा करना है जिससे कि यू नो जो कॉम्प्लेक्स किताबें हैं, जिसमें एक्चुअल में पूरा का पूरा क्रक्स है नई रियलिटी को चेंज करने का, नई रियलिटी हासिल करने का, वो कॉम्प्लेक्स है, उसकी क्या मैं वर्कबुक बना सकती हूँ, क्या मैं उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें दे सकती हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने प्रोग्राम्स में। तो ये मेरा एक नया पर्सपेक्टिव है। कैसे देखा, जब मैंने दुनिया देखी, जब मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं या फिर मैं और क्या कर सकती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन और फीलिंग की बात कर रहे हैं कि देखो तुम अपने आप को चेंज इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मानो या ना मानो, चाहे कितना भी बुरा लगे, तुम्हारे पास एक बहुत ही लिमिटेड, तुम एक कुकून में हो। एक तितली का बच्चा जो होता है वो कुकून में होता है ना, राइट, अपने कुकून में होता है। एक मेढक होता है, वो कुएं का मेढक क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुमको ना दिख नहीं रहा है कि दुनिया में क्या क्या है। तुम अपने उसी लिमिटेड पास्ट में जो हुआ उससे तुम अपने आप को अटैच करके बैठे हुए हो, उसी में तुम्हारा रोना गाना रोज चल रहा है। बट वही बात है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि अक्सर जब तुम सुबह उठते हो, हम ह्यूमंस बने ही ऐसे हैं, हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म ऐसा है। इसके ऊपर मैं कई पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, अपने रील्स में बोल चुकी हूँ। तो हम सब क्या होते हैं ना, हमारा अक्सर मेजॉरिटी टाइम हमारा फाइट या फिर फ्लाइट नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, क्योंकि हमको जिंदा रहना है ना। कि अरे यार, एक और गजब की बताऊँ, मैंने जब पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए कि कभी भी आप किसी से व्हाट्सएप पे बात करते हो या फिर आप किसी नए इंसान से बात करते हो, तो पता है आपका ब्रेन सोच रहा होता है कि यार ये मेरे लिए सेफ है कि नहीं है। जब तक वो इंसान आपको एक सेफ्टी नेट नहीं देता है, आप उसके सामने वल्नरेबल नहीं होते हो। आपको लगता है कि ओ माय गॉड आई डोंट नो, आप शो ऑफ करने की कोशिश करते हो, आप ईगो में रहते हो, होता है ना किसी नए इंसान से अगर आप बात कर रहे हो। Why? Because most of the times our brain is designed in a way that उसका fight या flight nervous system activate रहता है। अक्सर आप किसी भी नई चीज को, अपने दिन के दिनचर्या को, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली, कहीं नई जगह जाना है, कोई नया काम करना है, किसी नए इंसान से मिलना है, आप हमेशा स्ट्रेस, फियर, अनसर्टेनिटी में रहोगे ही रहोगे। तो ये मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। और इस वजह से जब हम किसी नए गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं, मान लो मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रही हूँ, मुझे उसका कोई प्लान नहीं पता है, मुझे कोई प्लान नहीं है, किसी ने मुझे आकर बताया नहीं कि अगर का तुझे ये करना है। मैं चीज़ों को सीख रही हूँ, गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, कर रही हूँ। तो अगर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उस नए गोल, उस बड़े गोल, एम्बिशियस गोल के स्ट्रेस में रहूंगी, समझो, अनसर्टेनिटी में रहूंगी, उससे आने वाले फियर में रहूंगी, होगा नहीं होगा, एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा, पार्टनर नया मिलेगा नहीं मिलेगा, कि पास्ट में तो ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमेशा मेरा फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा। और इस वजह से दोस्तों, इस वजह से हमारी एनर्जी, जो लिमिटेड एनर्जी होती है, फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, समझ लो ये आप हो, लिमिटेड एनर्जी है, तो 80-90% तो रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, 80-90% तो स्ट्रेस आ रहा है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है दिन भर, प्रिडिक्ट, एक फ्यूचर जो है आपका, उससे आप डरे हुए हो, और जो पास्ट है उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, और जो हमारा पास्ट हो चुका है वही प्रेडिक्टेबल फ्यूचर होता है। तभी तो आपका एक साल पहले जो था आज भी वही ऑलमोस्ट। Why you're not able to change? Because you are so much ingrained in your past that your predictable future, the future prediction is also going to be the same. तो आपके जो 80-90% थॉट्स होते हैं रिपीटेटिव होते हैं, सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से आप डरे रहते हो। तो आपकी जो लिमिटेड एनर्जी है दिन में, इतनी तो चली गई आपकी ब्रेन और फीलिंग के इस सिचुएशन की वजह से। तो आप 20% से क्या ही कर पाओगे। सो आप इसको एक बार रुको और इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये आपके साथ हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये आपके साथ हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ, इस बात को मानो कि मैं अपने कुकून में हूँ, मैं अपने शेल में हूँ। अगर मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, अगर मैं कोई नया काम रोज एक नहीं करता हूँ, मैं अगर आपको कंफर्ट जोन से पुश नहीं करता हूँ, अगर मैं नए लोगों के साथ एक्सपोजर नहीं लेता हूँ, अगर मैं बाहर घूमता फिरता नहीं हूँ, नए सेमिनार इवेंट्स में नहीं जाता हूँ, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अभी जो सोच रहा हूं वो अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ एंड लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट द वर्ल्ड इज ऑफ सराउंडिंग से ही ऑपरेट कर रहा हूं, और ऐसे जिंदगी बहुत खराब होने वाली है। और दूसरा, जो बचा हुआ टाइम है
उसमें मैं या तो अपने पुराने पास्ट के बारे में सोचता हूँ जो मेरे ट्रिगर्स हैं, या फिर फ्यूचर में क्या होगा उसकी अनसर्टेनिटी के बारे में सोचता हूँ, यानी कि मैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहता हूँ, तो आधी एनर्जी तो उसमें जा रही है। तो एक तो पता ही नहीं है जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या है दुनिया, और दूसरा जो पता है उसमें भी डरे पड़े हैं। तो सोचिए कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आपके पास ये आपकी सच्चाई है। दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू मेक अ बिग शिफ्ट। अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टक हियर। जो लोग इसमें से स्टक नहीं है, जैसे मेरे जैसे लोग जो इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है, उनके पास फिर भी 50 to 60% एनर्जी होती है एक नई चीज में लगाने की। और हम लोग मैं मानती हूं अपने आप को कि मैं उस लेवल पे आ चुकी हूं दैट आई क्रिएट माई ओन रियलिटी बिकॉज एवरी मॉर्निंग। और उसका रीजन क्या है कि बिकॉज आई क्रिएट माई ओन डे। मैं उन सभी चीज़ों से खुद को दूर कर लेती हूँ, वो कितना भी टफ क्यों ना हो, जो मेरी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, जो मुझे मेरे पास्ट में ले जा रहा है। जो मुझे जानते हैं वो इस बात पे मानेंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बट येट आई ट्राई टू नंबर वन। मैं स्टडी करके, पढ़ करके, अच्छे वीडियोस देख करके, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, नए लोगों से मिल करके, नए एक्शंस लेकर के अपने सेल्फ और अपनी सराउंडिंग के परसेप्शन को बड़ा करती हूँ। एंड नंबर टू, मैं समझती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, फियर कहाँ से आ रहा है, अनसर्टेनिटी कहाँ से आ रही है। मैं अक्सर अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें करती हूँ। दैट आई राइट अबाउट माई ड्रीम्स, एग्जैक्ट ड्रीम्स बेस्ड ऑन माई वैल्यू सिस्टम्स। आई राइट अबाउट माई पेंडुलम्स कि मेरे को कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, बिकॉज ओनली व्हेन आई एम अवेयर, ओनली देन आई विल बी एबल टू टैप एंड कंट्रोल इट। तो मैं अपने इन दोनों चीज़ों पे काम करती हूँ, आपको भी यही करना है, ठीक है। अब इससे कैसे करना है ये मैं आपको वीडियोस में बता ही रही हूँ। अवेयर तो कर दूँ पहले। लोग कहते हैं मैम सब कुछ इसी वीडियो में बता दो। अरे भैया घंटों की वीडियो बना देंगे ना, कुछ याद नहीं रहने वाला। इसी वीडियो को 2 बार देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर आपको बहुत जल्दी है काम करने की तो यू कैन कम इन माई प्रोग्राम्स, जहाँ पे बहुत मजा आता है। यार सिंपल सी बात है, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है ओ माई गॉड शी इज सेलिंग द प्रोग्राम। यार वी आर चेंजिंग लाइव्स। उसके लिए जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो कुछ भी नहीं होता, राइट। तो आप देख लो क्या, मतलब आपको सिर्फ दुनिया भर के वीडियोस देख करके बस परेशान हो जाना है, या फिर आपको एक्चुअली रिजल्ट्स चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ से घुस करके तो आपको शीट नहीं दे सकती कि भाई इस शीट पे काम कर तू, और आपने कर भी दिया तो जब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे, उसको हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे कि नेक्स्ट आपको कहाँ पे डालना है, नेक्स्ट आपको कौन सा सेट ऑफ वीडियोस देने हैं। तो वो मैं कैसे करूँगी यूट्यूब पे, राइट। ओके सो प्लस मैं मोटिवेट रहूँगी। ऑफकोर्स यार मैं कोई अंबानी तो हूँ नहीं, राइट। सो आई ऑल्सो नीड टू take care of my bills, my family. I also want to be happy. And the more happier I will be, the more of my name and fame, name and fame की एक बात नहीं है, but let's be like, मैं बहुत ओपन होकर के अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ। मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है और फिर रिलेट करना पड़ता है, फिर चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई संत महात्मा मंक तो हूँ नहीं कि मुझे बस एक सेट ऑफ कपड़े दे दिए जाए। तो you're trying to understand that a lot of people who tend to criticize, उनको मैं जवाब दे रही थी that I'm also human and I also have big dreams. I also have big dreams to make a name, to make a legacy, to create great things for myself and my family. And I'm also doing things. I'm not like looting people कि कुछ भी बकवास सिखा रही हूँ, right? It changes lives. सो अभी ये जब आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके जो 80 to 90% थॉट्स जो रेपिटेटिव थे, जो डरे हुए थे, जो नेगेटिव थे, जो सर्वाइवल मैकेनिज्म में जा रहे थे, वो अभी फ्री होने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नीचे लिखा हुआ है, देखो। पता है आपको इतनी हंसी की बात है, जब मैंने सुना तो मुझे इतनी हंसी आई कि हम ह्यूमंस ना बड़े मल्टी टैलेंटेड है। आप मानो या ना मानो, हम ह्यूमंस बड़े मल्टी टैलेंटेड है। आप बोलोगे कैसे अगर का, तो हम ना एक बार में, एक गिवन टाइम में अपनी प्रॉब्लम भी सोच सकते हैं, हम अपने पास्ट को भी रिलिव कर सकते हैं, हम वर्स्ट केस सिनेरियो फ्यूचर का फोरकास्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ठीक है। और देखो भी और मजा आएगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, हम इसको एक साथ कर सकते हैं। दैट इज हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोच सकते हैं, हम अपने पास्ट को रिलीव कर सकते हैं, ट्रिगर्स को, और हम फ्यूचर के बारे में गंदा से गंदा सब एक साथ सोच सकते हैं। सोचो ब्रेन के साथ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन डेली डेली डेली, वीकली, मंथली, डेली डेली करते रहते हैं। एंड इस वजह से सेम फीलिंग, सेम मूड, सेम इमोशन वही है हमारे अंदर, सेम, चेंज ही नहीं हो रहा है। और इसी वजह से आपकी जो फिजियोलॉजी है वो सेम है, और इस वजह से तुम्हारी चॉइसेस सेम है भैया जी, इस वजह से आपके रिजल्ट सेम है, और सेम ओल्ड रियल लाइफ एक्सपीरियंस वही है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। सेम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है। ओके इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हम लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, बिकॉज हम सब ह्यूमन की टेंडेंसी है कुछ एक्सपैंड करने की, कुछ बड़ा करने की। तो इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हम ना ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहे हैं। आप चिड़चिड़े होते हो, आप कभी भी रिएक्ट कर देते हो, अचानक से लोगों को फोन लगाने लग जाते हो, दैट्स बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, यू आर ट्रिगर्ड।
आप कुछ भी कदम कर लेते हो, कुछ लोग ना अननेसेसरी मैसेज करते हैं, कुछ लोग अननेसेसरी स्टेप्स ले लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑटोमेटिक रिएक्शन। और इस वजह से होगा क्या कि आप स्ट्रेस हार्मोन के शिकार हो जाओगे, आप एडिक्ट हो जाओगे गंदी चीज़ों के। हमेशा कुछ लोगों को देखा है परेशानी ही रहते हैं, उन सब कुछ सही है फिर भी परेशान होने की आदत है, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू द स्ट्रेस हार्मोन्स। ठीक है, और इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि आप अपनी फीलिंग से डिटैच नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो फेमिलियर फीलिंग है ना। फेमिलियर फीलिंग अच्छी लगती है कितनी बुरी क्यों ना हो। नाउ इससे आपको धीमे 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 डिप्रेशन आ सकता है, धीमे 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 आपकी फिजिकल बीपी, कोलेस्ट्रॉल, नई नई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, होती ही हैं लोगों को। और फिर आप एक ऐसे लूप में फंस जाओगे या फिर फंसे हुए होते हो इस वजह से कि आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपकी जो ऑटोमेटिक हैबिट्स हैं, आपके जो रिफ्लेक्सिव एक्शंस हैं, उसको आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। इट्स अनक्वेश्चनड इमोशनल स्टेट, ये इसका इम्पैक्ट होगा। देखो ठीक है, तो आप बोलोगे अगर का इसका रिजॉल्व क्या है। अब मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखूंगी, इसका रिजॉल्व ये है कि तुमको ना अपनी बायोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू चेंज योर बायोलॉजी which is living the same past, and you have to change your biology धीमे धीमे step by step step by step step by step step by step to a new future। तो सबसे पहले जो कहा था कि तुम्हारे ब्रेन सेल्स को, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को, तुम्हारी बॉडी को फील करना पड़ेगा कि वो नया फ्यूचर कैसा लगता है, तभी तुम वहां पे जाओगे। द माइंड गोज फर्स्ट, द बॉडी फॉलोज, बट हे द माइंड इज स्टक इन द पास्ट, द माइंड इज स्टक इन द बेचारापन, द ट्रिगर्स ऑफ द पास्ट, राइट। So you will have to teach your body emotionally that what your desired future will look like ahead of actual experience। actual experience के पहले अगर वो experience हो रहा है that hey I know what being on that stage will look like, will feel like, where I'm inspiring so many people, उनकी जिंदगी एकदम चेंज हो रही है, उनको नए आहा मोमेंट्स मिल रहे हैं कि अरे ऐसा तो किसी ने नहीं बताया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। जब मैं इतनी मेहनत करने के बाद, हजारों घंटों लगाने के बाद कुछ क्रिएट कर रही हूँ टफ टफ बुक्स में से, अपने एक्सपीरियंसेस में से, और उसको मिला करके कुछ लोगों को दे रही हूँ, तो मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे पता है कि मैं डिजर्विंग हूँ उस चीज़ को लेकर के। देखो अभी आपको जो भी समझ में ना आए ना, कमेंट्स में लिखना, ठीक है। वहां तक मैं कैसे आई, आप बोलोगे अगर का तू तो क्लियर है, मैं क्लियर नहीं हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी जेलस। पॉइंट ये है कि मैं बचपन से, मैं आपको 2 साल की लगती हूँ? नहीं ना भाई। आई हैव स्पेंट ईयर्स क्राइंग, आई हैव स्पेंट ईयर्स इन एंजाइटी, आई हैव स्पेंट मंथ्स not being able to figure out what the hell do I want. And I was not born with a silver spoon. I have also taken my own path, I have also taken my own time, but I love one thing about myself। कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं होता है, कुछ भी इमोशनल होता है जो मुझे बर्बाद कर सकता है, मैं रुकती हूँ, मैं ट्रिगर नहीं होती हूँ, मैं टाइम लेती हूँ, और मैं हार्ड वर्किंग हूँ। देखो लक फेवर्स द ब्रेव, क्या होता है इसके बारे में सुन लेना, समझ लेना, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप पहुंच जाओगे। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ एंड यू विल हैव टू री इन्वेंट अ होल न्यू सेल्फ। यू विल हैव टू कीप चेंजिंग, वर्किंग इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे, वर्क ऑन योर इंटरनल बीइंग, वर्क ऑन योर इंटरनल स्टेट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब जैसे कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने 2 पेजेस में लिख दिया कि मुझे क्या चाहिए और मेरे क्या पेंडुलम्स हैं, क्या फियर है, आपको लगता है कि मैं एक दिन में उसको ओवरकम कर लूँगी? महीनों लग जाएंगे। इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी हुई हैं कि मैं व्हाट्सएप को या फिर सोशल मीडिया को क्यों चेक कर रही हूँ, मुझे चेक ही नहीं करना है। मेरे को एक बार सुबह चेक करना है, एक बार रात में चेक करना है भाई साहब, बस। क्योंकि मैं अपने आप को उस लेवल पे देखती हूँ जहाँ पे जो लोग होंगे अभी उस लेवल पे, जो मेरे गाइड्स हैं, गुरुज हैं, जिनको मैं बहुत दिन से इंस्पायर्ड हूँ, वो यही करते होंगे। तो क्या ये तुरंत हो जाएगा? नहीं। इसको करने के लिए गट्स चाहिए भाई, इसको करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसको करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको करने के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल चाहिए, ठीक है। So you will have to change your internal state on a regular basis, and let me tell you that this requires discipline and conscious efforts to let any undesired thought। तो कहने का मतलब है कि तुम्हें कोई भी, जैसे तुम्हें जहां जाना है वो क्लियर है, अब उसके रास्ते में जो भी अनडिजायर्ड थॉट आ रहा है उसको पकड़ना है। यू डोंट हैव टू लेट एनी अनडिजायर्ड थॉट दैट केम स्लिप अवे, नहीं, यू डोंट हैव टू लेट इट, आएगा, कंट्रोल करके रीवायर करना है। तो दोस्तों ये आपको सिखाना था। इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। इस चैनल पे मैं और सारी चीज़ें आपको सिखा ही रही हूँ इसके बारे में, और या दैट्स ऑल अबाउट इट। सो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि इसका सल्यूशन पे प्रैक्टिकली तब तक काम नहीं किया जा सकता जब तक जो भी मैंने आपको सिखाया आप इसको पूरा याद ना कर लो।
बिकॉज दिस इज समथिंग, कहते हैं ना कि भाई बच्चा वर्ड लिखना तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक उसको ABCD पे कमांड ना हो. ये आपके ABCDs हैं जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया. ठीक है, तो अब आप समझ लो कि एक तरफ एफर्मेशन विजुअलाइजेशन, एक तरफ ये क्या इंपॉर्टेंट है ये. तो इसको पूरा याद करो, इसको पूरा समझो. मुझसे बार बार ये मत बोलो कि मैम रिजॉल्व आपने दिया नहीं. दिया भाई, यही तो रिजॉल्व है. अवेयर तो हो पहले, राइट? वरना वही आदत बनी हुई है कि सब एक साथ मिल जाए, प्रैक्टिस कुछ करना नहीं है. तो मेरा आपसे एक आपसे कमेंट में मुझे ये चाहिए कि विल यू लर्न दिस, will you again watch these videos and learn this, make notes of this. I'll bring you certain new things very soon. And our programs are welcome to be it's open and we welcome you there. All the details are in the description and the contact numbers are in the description. We'll be happy to help people one by one. And we also have limited seats because my time is very limited. I do a lot of things, I wear a lot of hats. I do this also, I do that also, but this is my passion. सो या आई रियली विश कि आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं. पॉडकास्ट जरूर देखना. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे ये हमारा पेज है. बाय बाय.